प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले जो पार्ट था वीडियो का उसमें आपको अच्छे से अपवर्तनांक के बारे में समझाया था। आज हम आपने अपवर्तन परावर्तन के बारे में उस वीडियो में अच्छे से जाना होगा। मैं आपको आज इस वीडियो में अपवर्तनांक के बारे में समझाऊंगा। अपवर्तनांक होता क्या है? प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक की परिभाषा में डेफिनेशन जो है आपको डायग्राम से एक एक दो दो प्रकार की बताऊंगा। चलिए समझिए, अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक हमेशा प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक की जो महत्वपूर्ण राशि होती है वो है भौतिक राशि है। दोबारा से फिर समझें, अपवर्तनांक एक अच्छे से समझाता हूँ अपवर्तनांक होता क्या है। सबसे पहले अगर प्यारे बच्चों, हमने जो भी पहले बताया था उस डायग्राम को सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद धीमे धीमे हम परिभाषा को समझते रहेंगे। चलिए सबसे पहले आपके लिए हम बनाते हैं डेफिनेशन, समझते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक अपवर्तनांक आपको छोटी सी परिभाषा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमने अपवर्तन में आपको बताया था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नेतांक। नेतांक आपको हमने ये बताया था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नेतांक। इसी से ही हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो आपको नेतांक दे रखा है, यानी जो नेतांक दे रखा है, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसी को ही हम अपवर्तनांक बोलते हैं। चलिए इसके लिए हम n या n बराबर स्मॉल n साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर, इसी से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो आप अच्छे से समझ सको। प्यारे बच्चों, डेफिनेशन याद सिर्फ डायग्राम से अच्छी होती है। आप सिर्फ समझते रहें और आपकी जो परिभाषा है अपवर्तनांक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे यकीन है कि आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। चलिए प्यारे, मैं आपके लिए बताया था ये पहले साइन आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये तो आपको पता होगा, आपतन कोण। आपतन कोण आपतन कोण, और ये है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण पहले जो कोण के बारे में पहले बता चुका हूं, उसी हिसाब से मैं दोबारा से बता देता हूं। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या साइन अपॉन साइन।
आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण ज्या साइन। अब बच्चों आपके लिए मैं धीमे धीमे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो अभी फिलहाल मैं इनका मतलब बताने जा रहा हूं। इसको बोलेंगे अनुपात। अनुपात चलिए अब यहां से मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा जो आप डेफिनेशन में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए धीमे धीमे समझाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेशन बना रहा हूं, परिभाषा बना रहा हूं अपवर्तनांक की। देखिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, फिर इसे बोलेंगे का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। प्यारे बच्चों मैंने नियतांक की जगह पर अपवर्तनांक रख दिया है। चलिए नेतांक होता क्या है? नेतांक होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसे हम नेतांक बोलते हैं। सीधी सी बोल सकते हैं, मैं लिख ही देता हूं। चलिए आपतन कोण की जगह आपतन आपतन कोण की जगह साइन और अपवर्तन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह साइन, प्यारे बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई भी लिख सकते हैं लोग, साइन आर। इसी इन दोनों को बोलने के बाद आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात, फिर बीच वाले बोले का अनुपात, का अनुपात, अनुपात अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है। प्यारो जो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाकर एक फॉर्मूले के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आप अच्छे से इसी प्रकार डेफिनेशन बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं यहीं से नेक्स्ट पार्ट के लिए चलता हूं। बच्चों अपवर्तनांक भी विभिन्न माध्यमों में, जो माध्यमों के अनुसार यानी प्रकाश की चाल के अनुसार ही प्रदर्शित करता है। जैसे निर्वात माध्यम सघन में जाएगा वहां कुछ, यानी कि विभिन्न विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल
अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, किसमें कितनी है। निर्वात में मैंने बच्चों आपको बताया होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए मैं अब इसके आगे चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और अपवर्तन के कारण भी बताऊंगा, एक दो एग्जाम्पल भी दूंगा जो आप अच्छे से समझ सको। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अब मैं बताऊंगा अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार। प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक के दो प्रकार हैं, जिसे हम निरपेक्ष तथा सापेक्ष कहते हैं। अब हम आपके लिए एक एक कर हम आपके लिए अच्छे से समझाते हैं। पहले आपके लिए मैं निरपेक्ष बताता हूँ, निरपेक्ष होता क्या है। चलिए, निरपेक्ष मान निर्वात या वायु सिर्फ निर्वात और वायु के लिए है। सापेक्ष में कुछ भी हो सकता है, ग्लास में भी हो सकता है, वाटर में हो सकता है, वायु में हो सकता है। चलिए मैं इसलिए आपके एग्जाम्पल देकर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा निरपेक्ष होता क्या। अपवर्तन के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। पहले बच्चों, अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, मैं आपके लिए पहले समझा चुका हूं, निरपेक्ष और सापेक्ष। नंबर 1, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सेकंड, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। मैं और नीचे लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक आपने सीधे ही अपवर्तन के बारे में बताया मैंने। अब आपके लिए मैं अपवर्तनांक के बारे में बताया। अपवर्तनांक भी दो प्रकार के, प्रथम निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक चीज समझनी होगी कि इसमें लॉजिक हल्का सा ये है कि यदि कोई प्रकाश, मैं आपके लिए एक एक करके बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं इसका।
जैसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताता हूं। जैसे कि आप वायु या निर्वात के सापेक्ष, प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए बताया होगा एन नेतांक होता है। सबसे पहले बोलेंगे वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अन्य और भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हमारी जो प्रकाश है हर किसी से टकराता है। निर्वात के बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया था कि निर्वात वह स्थान होता है जहां पर किसी की फोर्स नहीं होता, जैसे वायुमंडल, वस्तु जहां वहीं रहेगी। मैंने आपके लिए इसके लिए बताया था, इसका जो मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्यारे बच्चों यदि सेकंड को ऊपर ले जाऊं तो आप इसको कह सकते हैं या करके लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। इनवर्स आया कैसे? क्योंकि हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, अपने आप माइनस का 1 लग जाता है। आप इसकी जो परिभाषा बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे, सिर्फ इसी से वायु या निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यमों, यानी माध्यम कुछ भी हो सकता है लास्ट में, अन्य माध्यमों के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अन्य माध्यम, दोबारा से सुना, वायु या निर्वात, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से लिखते रहें। फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते रहे और मेरे बताए हुए जितने भी डायग्राम हो उससे पढ़ने की कोशिश करें और बेहतरीन तरीका से जितनी भी परिभाषाएं याद करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल के उत्तर से आपका 4 नंबर का न्यूमेरिकल इस वर्ष आ चुका है। उस न्यूमेरिकल को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोबारा से फिर समझिए। वायु, आप यहां पर ए, पहले मैं लिख देता हूं, चलिए मैं एक एक करके समझाता हूं, आप लिखते रहें और हमें कमेंट में बता दे रहे हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक की वीडियो आपके लिए मिलती रहेगी। चलिए ए को बोलेंगे वायु, जी के बोलेंगे जी ग्लास। प्यारे बच्चों ये जो सिंबल है इंग्लिश के लिए गए हैं, जैसे कि वायु एयर, ग्लास को बोल देंगे कांच, तो पहला ले लिया इसके लिए बोलेंगे कांच। डब्लू वाटर यानी जल, ठीक। तो प्यारे बच्चों सिर्फ यही इन तीनों का न्यूमेरिकल में आप अच्छे से इन तीनों को देखते रहें, यही तीनों आपको मिलेंगे इसके द्वारा। आइए दोबारा से निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्यारे बच्चों वायु या निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यमों में अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दोबारा से यहाँ पर लिखूंगा तो प्यारे जो टाइम लगेगा, इसलिए आप प्यार से लिखते रहे। दोबारा से फिर बोलता हूं और याद जो करेंगे आप इसी प्रकार करेंगे। वायु या निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम, यानी कि यहाँ पर गिलास है या कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वायु
या निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यमों के लिए अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब आपके लिए मैं सापेक्ष अपवर्तनांक समझा देता हूं। देखिए, कैसे आराम से समझते रहिए, करते रहिए और अपनी लाइफ के लिए एक अच्छे और बेहतर तरीका से बनाइए ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे कर सको। मैं पहले आपको बता चुका था कि साइंस आप स्टार्ट हो चुके हो, इसके बाद मैथ की जल्दी ही क्लास प्रारंभ करूंगा जिससे आप मैथ भी अच्छे से पढ़ सको। मैं प्यारे बच्चों आपके लिए बेसिक दे चुका हूं, आप हमारी वीडियो को देखें और बेसिक जानें, उसके बाद प्रश्नावली प्रारंभ करूंगा, उसे पढ़ें और आने वाले समय में प्रत्येक सब्जेक्ट की इसी प्रकार वीडियो देता रहूंगा। चलिए मैं आपके लिए दोबारा से समझाता हूं। सापेक्ष के लिए यहां पर लिख देता हूं ऊपर, प्यारे बच्चों आराम से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए देखिए, यहां पर वायु और निर्वात था, यहां पर वायु और निर्वात नहीं है, बस यही अंतर है। सीधी सीधी आपको डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। देखो यहाँ चेंज कुछ भी हो सकता है, यानी वायु या निर्वात ना होकर अन्य कोई माध्यम हो, वायु या निर्वात ना होकर अन्य कोई माध्यम हो, वहां पर अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एक बार और समझें, डेफिनेशन लिखते रहें, दोबारा से समझें। यहां पर देखो ना तो ए है ना मैंने निर्वात लिखा। प्यारो जो आप प्रकाश के लिए V का प्रयोग करते हैं, सिंबल V है, वो मैं आगे और अच्छे से आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको अच्छे से हर चीज एक एक करके समझाऊंगा। चलिए दोबारा समझिए, यहाँ पर निर्वात ना कि वायु कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे आप बोल सकते हो वायु या निर्वात के अलावा, यानी वायु या निर्वात ना होकर इसके अलावा किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए मैं इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से और समझाऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक सिर्फ इतना ही समझा, अब तक के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।